दिल से जुड़ना, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। देखिए, ये बड़ी इलायची, काली इलायची जो बड़ी होती है, आज हम उसको अपने घर में लगा रहे हैं। ये देखिए, इसको 2 तरीकों से लगा सकते हैं। बड़ी इलायची, इसको हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं। एक तो जो हमारे घर में इलायची मिलती है, उसको भी अगर हम भिगो के रखें और उसके बीज निकाल दिए जाएं और फिर उसको सिरके के पानी में अगर 24 घंटे तक रख के और फिर टिश्यू पेपर पे सुखाकर इसको एक बंद कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में अगर रख दें तो ये स्प्राउट्स निकल आते हैं इसमें और उसको हम बो सकते हैं। लेकिन आज विशेष दिन है। आज उत्तराखंड का जो लोक पर्व हरेला वो भी है और आज मुझे ये 2 पौधे उत्तराखंड से आए हैं मेरे लिए, और ये मेरी बहुत ही प्यारी सहेली हैं राधा जी, उन्होंने मुझे दिए हैं। तो आज के इस विशेष दिवस पर मैं अपने घर में इनको लगा रही हूँ। इनके लिए मैंने विशेष रूप से जो मिट्टी है वो भी तैयार कर रही हूँ। इसमें हमारी वर्मी कंपोस्ट भी है, इसमें थोड़ी सैंड जो बालू रेत है वो भी डलेगा और चिकनी मिट्टी भी। तो तीनों को मिलाकर हम इसके लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं ताकि यहाँ के वातावरण में भी अच्छे से बड़ा हो जाए। इसके लिए मैंने बहुत बड़े दोनों कंटेनर लिए हैं। 3-4 दिन से पौधे आए हुए हैं, तो अभी हमारा यहाँ के वातावरण से थोड़ा घुल मिल गए हैं। तो आज हम इसको लगा रहे हैं और आज लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत ही अच्छा पर्व है। प्रकृति को आधार बनाकर ये वहाँ का जो लोक पर्व है हरेला, ये उत्तराखंड में विशेष रूप से सावन मास में ही मनाया जाता है। और हम सभी जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जो बेमिसाल संस्कृति है, प्रकृति है, उसका कोई सान ही नहीं है। और वैसे भी प्रचंड गर्मी के ताप से मुक्त कराता ये सावन का महीना मानो संपूर्ण प्रकृति को हरा भरा कर एक अमूल्य नगीना बना देता है। और आज बहुत जोरों से बारिश भी हुई तो ये और भी शुभ हो गया। तो हरेला का जो पर्व है प्रकृति माँ को समर्पित है, हमारी देश की महान परंपरा को प्रदर्शित करता है। और चाहे यह एक अंचल विशेष का त्यौहार माना जाता है, फिर भी हम सभी के लिए बहुत ही प्रिय है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैंने मिट्टी को हाथ लगा के दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भुरभुरी अच्छी हो गई है। और साथ साथ हम इस पौधे को लगाते हुए अपने मन में भी शुभ संकल्पों को लगाएंगे, मन में भी वो बीजारोपण करेंगे। जैसे पौधा लग रहा है, मन में शुभ भावना हो कि जिस तरह ये पौधा बढ़ेगा, इसमें सूरज की रोशनी भी होगी, खाद भी डल रही है, हम इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे ही हम अपने संकल्पों का भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। इस पेड़ के बढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे क्या हमारे व्यवहार में, हमारे संस्कारों में भी कोई बदलाव आया है। तो हमें भी प्रकृति से जुड़कर रहना है। तो प्रकृति से अगर हम जुड़ के रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं हरेला का, जिसको हम एक अंचल विशेष का त्यौहार मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे मन में तो हमेशा आते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसके हर प्रदेश में बहुत खूबसूरत बातें हैं, हर विशेषता को गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। जो भी अच्छी बातें हैं ना, उसको सीखते रहना चाहिए। और जहाँ प्रकृति की बात हो वहाँ तो हमें बहुत संवेदनशील होने की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। तो ये जो अंचल विशेष का त्यौहार है, इसके साथ अनेक लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, मान्यताएं हैं। वहाँ पे तो इसे कहा जाता है सावन का महीना हो और इसे शिव पार्वती से जोड़ा जाता है कि शिव पार्वती की विवाह जयंती के रूप में देखा जाता है। काली माता की पूजा की जाती है और प्रकृति के प्रति जो आभार प्रदर्शन करता है त्यौहार है। इसमें सभी घर परिवार मिलजुल कर संगठित रूप से मनाते हैं, नाच गाना भी होता है, इससे जुड़े लोकगीत भी हैं। और विशेष रूप से इसको सावन में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे 3 बार, दोनों जो हमारे नवरात्रे होते हैं, पहला चैत्र मास का और उसमें भी प्रथम दिन बोते हैं, नवमी पे काटा जाता है। अश्विन मास के पहले नवरात्रे में भी, और फिर दशहरा वाले दिन काटा जाता है। लेकिन जो ये सावन ऋतु में है तो 9 दिन पहले आषाढ़ में इसको बोया जाता है और सावन के पहले दिन अभी 16 जुलाई को आज ये मनाया जा रहा है। और इसको
7 तरह के अनाज एक ही टोकरी में डाल के बहुत खूबसूरती से पत्ते रख के उसको बोया जाता है, एक एक लेयर लगा के सारे मिक्स कर दिए जाते हैं अनाज। और विशेष रूप से वहाँ जो दालें धान हैं तो भट की दाल और साबत काली, जो भी वहाँ की पहाड़ी इलाके में दालें धान मिलता है, और उन अनाजों को बड़ी पूजा अर्चना करके अपने जो मंदिर हैं घर के उसमें रखा जाता है, नहा धो के पानी डाला जाता है, फिर काटने से एक दिन पहले गुड़ाई की जाती है। और फिर देखिए संस्कृति कितनी महान, कितनी छोटी छोटी बातों से हम अपने संस्कारों को और कहीं अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़े रहने से क्या होता है, एक सेतु बंधा रहता है। तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो बड़े प्यार से काटते हैं, फिर वो आशीर्वचन देते हैं, सबके कानों के ऊपर उन्हें काट के रखा जाता है। अब देखा जाए स्थूल रीति से इसका कोई ऐसे महत्व नहीं लगता, लेकिन नहीं, तब प्रकृति से हम इस तरह से जुड़ते हैं तो बच्चे भी सीखते हैं। और ये जो औपचारिक या स्थूल रीति से जो भी परंपराएं हैं ना, ये बहुत स्वाभाविक रीति से अपनी विरासत से, संस्कृति संस्कारों से जोड़ने में सेतु का काम करती हैं। अब समय के साथ साथ बहुत परिवर्तन आ गए हैं, सब दूर दूर रहने लगे हैं, लेकिन ये सारी यादें जुड़ी रहती हैं। बचपन में जो भी घर से हमें संस्कार मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बाद तक चलते हैं, और प्रकृति के प्रति एक प्यारा सा भाव रहता है। और आजकल तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ठोस कदम उठाने भी हैं। तो ये जो औपचारिक जुड़ाव के साथ साथ अगर हम निरंतर भी प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो बहुत खूबसूरत सा संबंध रहेगा। मेरे दोनों बड़ी इलायची के पौधे लग गए हैं, अब इसको हम थोड़ी छाया में रखेंगे। ये इलायची के पौधों को हम छाया में रखेंगे, नीचे इसमें नमी बनी रहनी चाहिए। इसके जड़ में ये लगते हैं और बहुत ही खूबसूरती से हम इसको लगा रहे हैं। वैसे अगर जो खेती तो इसकी तमिलनाडु साउथ इंडिया में होती है, उत्तराखंड में, लेकिन क्योंकि प्रकृति से जुड़कर छोटे छोटे भी पौधे लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है, कनेक्टिविटी रहती है। तो दिल से सभी को आज का जो ये त्यौहार है, प्रकृति से जुड़कर अपनी तरफ मुड़कर हम अपने आप को भी प्रकृति के तरह चरित्र को उसमें परिवर्तन लाएंगे, अपने संस्कारों को भी परोपकार से भरेंगे, और मिलजुल कर, जैसे हम मिलकर पकवान पकोड़े ये सब खाते हैं, ऐसे ही मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, संस्कार मिलन करेंगे। जैसे सातों अनाज अलग अलग प्रकृति के हैं, सब मिलकर बोते हैं तो कितने अच्छे से 9 दिन में एक ही साथ जुड़ के वो निकल आते हैं ना। इसी तरह हम भी चाहे अलग अलग संस्कारों के सदस्यों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, लेकिन अगर हम सभी के लिए आत्मिक भाव रखेंगे, प्यार रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, तो हम भी उन अनाज की तरह सभी मिलकर एक दूसरे के लिए बहुत ही श्रेष्ठ भावना के साथ साथ सहयोगी वृत्ति से आगे बढ़ेंगे। तब ये बाहर की प्रकृति और हमारे मन की प्रकृति में एक सुंदर संतुलन होगा, सामंजस्य होगा, और ये जीवन, ये देश, ये संसार सच में बहुत प्यारा होगा। और अब आज के सुंदर पर्व पर मिलकर हम इनका जो लोकगीत है, विशेष रूप से जिनका उच्चारण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको बहुत ही प्यार से सुनेंगे, और सभी अपने अंदर अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव को अनुभूत करेंगे। जैसा गंगा जू को पानी जैसा, जैसा गंगा जू को पानी जैसा, जी रहा जागी रहा भल रहा भूली रहा, जी रहा जागी रहा भल रहा भूली रहा। Lagi ro,
सा